नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम सभी विद्यार्थियों को। और भैया ध्यान देंगे, आज हम संधि का अगला वाला पार्ट लेके चलेंगे। व्यंजन संधि हमारी चल रही थी, आपने पिछले सभी वीडियो का अध्ययन किया होगा, सभी वीडियोज में देखे होंगे। तो आप अगर नहीं देखे तो एक बार पुनः पिछले वाले वीडियोज पे जाएं और भैया अध्ययन करें, उसके बाद आगे वाली चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और बड़ी आसानी से समझने के लिए आपको पिछले वीडियो जरूर देखने हैं। तो अराइज कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार सभी विद्यार्थियों का जोरदार और तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। और प्यारे विद्यार्थियों, आइए बोर्ड की ओर रुख करते हैं और चलते हैं अपन अपने अगले टॉपिक पर, जहां पढ़ रहे थे अपन व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में अपन ने, मैं एक बार पुनः बता देता हूं भैया सबको, व्यंजन संधि में अपन ने बात की थी भैया ये कि एक तो स्वर के साथ किसका मेल होगा, व्यंजन का। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है और व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर दोनों का मेल होता है, अर्थात 11 स्वर और 33 व्यंजनों का मेल होगा। बोलो क्लियर है। और फिर उसके बाद दूसरी बात करी थी कि पहले पद में स्वर हो, वो पहले पद में व्यंजन स्वर था, अभी पहले पद में व्यंजन हो, तो दूसरा पद किससे प्रारंभ हो सकता है, स्वर से। वही 11 स्वर और 33 व्यंजनों का मिलाप यहां भी हो सकता है। और संधि का मतलब मिलना ही तो है। और ये लो साहब, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि व्यंजन संधि के साथ पहले पद की अंतिम ध्वनि भी व्यंजन और दूसरा पद प्रारंभ भी किससे हो सकता है, व्यंजन से। तो यहां अध्ययन करते हैं हम 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन बराबर 44 वर्णमाला के सभी वर्णों का अध्ययन करते हैं भैया। इतनी बात आपको बता चुका हूं मैं। और अभी जो टॉपिक 2 चले थे, 3 चले थे, आपको नियम बताए थे, उस नियम से अगले नियम की ओर चलते हैं। मैंने जो 2-3 नियम बताए थे उनको एक बार पुनः बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आपके ऐप पर पिछला वीडियो पड़ा है, उसमें देखें और आपको सभी नियमों की जानकारी वहां उपलब्ध हो जाएगी। अब यहां पर अपन जो अगला नियम पढ़ रहे हैं, अब नियम 4 है या 5 है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगला नियम देखो और मैं आपको उसका नाम दूंगा भैया, अगले नियम का नाम दूंगा अहैन की संधि। इस नाम से भी इसको जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि ये जो जब नाम याद रहेगा अहैन, तो आपको बड़ी आसानी से हर चीज याद रह जाएगी। तो अहैन की जो संधि है, इसके 2 कंसेप्ट हैं अपने पास, 2 सूत्र हैं। और नंबर 1 वाला सूत्र देखे भैया, सूत्र नंबर 1, और देखना भैया, बड़ी ही शानदार और बड़ी ही अद्भुत संधि है, बड़ी आसानी से समझना। और ये लो, समझने के लिए सबसे पहले लिखता हूं मैं कि अगर पहला पद क्या हो, अहैन हो, और अहैन के साथ दूसरा पद जो किससे प्रारंभ हो रहा हो, रे से, दूसरा पद किससे प्रारंभ हो रहा हो, रे से, तो जी भाई आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन यह जरूर ध्यान रखना है कि दूसरा पद प्रारंभ होने वाला पहला वर्ण, दूसरे पद का प्रारंभ होने वाला पहला वर्ण क्या हो, रे, केवल रे। क्लियर है, केवल रे हो तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, अहैन की जगह कर देना है अहो, अहैन की जगह क्या करना है, अहो, और बाकी वैसे की वैसे लिख देना है। अहैन के साथ दोबारा देखें, नियम नंबर 1, यदि अहैन के साथ किसका मेल हो, रे का मेल हो, क्लियर है, तो अहैन के साथ रे का मेल हो तो अहैन की जगह अहो हो जाएगा और मिलने वाले रे से बनने वाला पूरा शब्द वैसे की वैसे लिख दिया जाएगा। उदाहरण से समझना, कितना सुंदर उदाहरण है, देखो अहैन, इसके साथ अपन ने मिलाया रूप, अहैन धन रूप। बोलो क्लियर है इतनी बात, अहैन धन रूप। बोलो दूसरा वाला पद किससे प्रारंभ हो रहा है, रे से। पूरा ध्यान लगा के रखना दोस्तों, पूरा दिमाग लगाना, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे नियम भी आएंगे। कई बार कई पुस्तकों में तो ये नियम लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा आपको। तो देखो, अहैन के साथ में रे से प्रारंभ होने वाला शब्द मिला, रूप मिल गया, तो आपको कुछ नहीं करना था। क्या करना था, अहैन की जगह, अहैन की जगह, अहैन के जगह क्या करना है, अहो करना है। तो प्यारे दोस्तों, यहां अहैन का क्या हो जाएगा, अहो, और रूप का क्या हो जाएगा, रूप। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि अहो रूप का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। बोर्ड पे समझना, इस उदाहरण को समझना, ऐसे प्रश्न आया था, अहो रूप का की संधि होगी, अहो रूप की संधि होगी, बराबर ये लो, अहो रूप की संधि होगी। ऑप्शन देखना बेटा क्या आया था, अहैन धन रूप, ये तो आपका उत्तर है। देखना इसको, आपको थोड़ा सा
कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए विकल्प क्या देता है, देखो अहो धन रूप एक तो ऐसे की ऐसे देता है, और अगर ऐसे की ऐसे आता है तो ये इसका संधि रूप नहीं है, संयोग रूप है। और दूसरा ऑप्शन कई बार ये भी देता है अह धन और रूप, एक बार ये दे दिया, और विद्यार्थी अपना दिमाग ज्यादा लगाता है और इसको हलंत दे देता है और सोचता है, क्या सोचता है विद्यार्थी कि है में ओ का स्वर मिल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए अहो और रूप का आगे रूप लिख देंगे। ये ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, दिस इज क्या है, रोंग है, ये गलत है, ये अहो रूप ये भी गलत है। संधि के हिसाब से ध्यान रखना कि क्या होता है अहैन धन रूप, जो किसका रूप है, अहो रूप का। और देख लो आप चाहे से उदाहरण, ये बोर्ड पे देखो अहैन धन रात्रि, बोलो क्लियर है, रे से प्रारंभ हो रहा है, जी बिल्कुल सही बात है, रे से प्रारंभ हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, जब रे से प्रारंभ हो रहा है तो भैया अहैन का क्या कर देना है अहो, और रात्रि का क्या हो जाएगा रात्र। अब ये बताओ साहब रात्रि का रात्र कैसे हुआ, गुरुजी आप तो अभी बता रहे थे आगे वाला वैसे का वैसे ही आएगा। जी बिल्कुल आगे वाला वैसे का वैसे ही आता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको तीन बातें बताना चाह रहा हूं, एक बार ध्यान देना, बोर्ड पे बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देना कि साहब यहां पर मूल शब्द में आया हुआ रात्रि, यहां पर संधि विच्छेद में आया हुआ रात्रि, मूल शब्द में रात्र कैसे हो गया। तो ध्यान रखना जब कभी भी आप संधि करते समय इन शब्दों का प्रयोग करें, जब कभी भी आप संधि करते समय इन शब्दों का प्रयोग करें, संधि या मूल शब्द में रात्र और निस, ये बोर्ड पे ध्यान देना, निस तीन शब्द लिख दिए मैंने। यहां पर अक्ष का तो देखो बेटा संधि विच्छेद करते समय क्या हो जाता है अक्षी, रात्र का क्या हो जाता है रात्रि, और निस का क्या हो जाता है निशा, निस का क्या हो जाता है निशा। ध्यान देना अक्ष का अक्षी, रात्र का रात्रि और निस का निशा हो जाएगा। कैसे होगा यही देख लो, अहन धन रात्रि अहो रात्रे, बोलो रात्रि आया था क्या रह गया रात्र। ऐसे ही जैसे ये आ जाए साहब प्रतिधन अक्षी अक्षी, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष, क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष। बोलो यहां भी क्या बचा अक्ष बचा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या। ये देखो बोर्ड पे जैसे मान लो ये आ गया साहब अहैर निस, क्या आ गया अहैर निस, तो यहां पर संधि विच्छेद करते समय अहैन धने, निस का क्या हो जाएगा निशा। तो बोलो निशा किस में बदला निस में, ये रहा निशा किस में बदला निस में। ये देखो अक्षी किस में बदला अक्ष में, अक्ष में अक्षी अक्ष में, और रात्र किस में बदला रात्रि किस में बदला रात्र में, रात्र में बदल गया क्या। बोलो चारों बात समझ में आ गई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं स्वर संधि के विशेष नियमों में आपको ये बात और क्लियर कर दूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को और बता दूंगा और नियम को पढ़ा दूंगा। अभी आपको केवल यहाँ क्या समझना है, केवल अहैन का की संधि समझनी है। तो बोलो अहैन के साथ रे का मेल हो तो क्या हो जाएगा भैया, अहैन की जगह अहो हो जाएगा और बाकी को वैसे की वैसे लिख देंगे। एक उदाहरण इधर लिख देता हूं मैं, अहैन धने रूप वाला, और ये हो गया अहैन का अहो रूप का रूप। बोलो क्लियर है इतनी बात। जी बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़े बेटा, नंबर 2, सूत्र नंबर कितने हैं 2, सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 2 देखें यहां पर बोर्ड पे ध्यान दें, अहैन के साथ, किसके साथ अहैन के साथ रे नहीं मिलकर, क्या रे नहीं मिलकर, क्या मिले फिर रे नहीं मिलेगा तो अन्य वर्ण आएगा, अन्य वर्ण आएगा, रे नहीं मिले अन्य वर्ण मिले, अर्थात रे के अतिरिक्त रे के अलावा कोई भी वर्ण मिलेगा, जब रे मिलेगा तो क्या हो जाएगा अहैन का अहो, क्या हो जाएगा अहो, और रे के अतिरिक्त अन्य वर्ण मिलेगा तो अहैन का क्या हो जाएगा अहैर, रे हलंत रहेगा, बोर्ड पर ध्यान रखना। अहैन का क्या हो जाएगा भैया अहैर। बोलो क्लियर हो गई क्या इतनी बात, क्लियर हो गई। तो देखो जैसे मान लो अपने पास में उदाहरण आ गया, अहैन धन निस आ गया, निस अहैन धन निस। बेटा देखो अहैन के साथ में रे मिलता तो अहैन का अहो हो जाता, लेकिन यहाँ रे नहीं है तो क्या है नी है, अर्थात रे के अतिरिक्त अन्य वर्ण है, तो आप अहैन का क्या करेंगे ए है रे, और निस का क्या हो जाएगा, अभी बताया था कुछ समय पहले निशा, निस का क्या हो जाएगा निशा हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, बिल्कुल इतनी बात समझ में आई। तो इस शब्द को पूरा करो, रे यहाँ पर हलंत है, इससे पहले स्वर है में,
तो रे अगले वाले के ऊपर चला जाता है। समझ में आया क्या? ए है, रे हलंत है और इससे पहले स्वर हो बाद में भी स्वर है, तो ये पहले स्वर होता है तो अगले वाले के ऊपर बैठ जाता है। तो ये अगले वाला क्या है? नी, इसके ऊपर बिठा दो निशा। बोलो अहेर निशा। कोई दिक्कत है क्या? रात्रि और दिन, हैन का यहाँ अर्थ निकल रहा है दिन और निशा का रात, दिन और रात। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या सभी विद्यार्थियों के? अगर ये बात सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गई तो आगे बढ़ूं मैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः देख लो, यदि अहन के साथ में किसका मेल हो? रे का मेल हो, तो अहन की जगह क्या हो जाएगा? अहो। क्या हो जाएगा? अहो। यहां देख लो और अहो। और अगर अहन के साथ में रे नहीं मिले, अन्य कोई वर्ण मिले, तो भैया अहन की जगह क्या हो जाएगा? अहेर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोर्ड पे और उदाहरण देखो, एक ये देखो, ये एक बार प्रश्न पूछा हुआ है एक परीक्षा में, अहन धनपति, अहन धनपति। अब बताओ रे मिल रहा है क्या? नहीं। जब रे नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? अहेर। तो यहाँ अहन की जगह लिख दो आप अहेर और पति का कर दो पति। बोलो रे लटक रहा है क्या? तो लटक रहा है तो कहां चला जाएगा? अगले वाले के ऊपर अहेर पति। एकदम समझ में आ गया होगा। और एकदम समझ में आ गया तो आगे बढ़े। बोलो क्लियर है इतनी बात? इसको कौन सी संधि कहेंगे आप? अहन की संधि, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है, अर्थात इन शब्दों में व्यंजन संधि है। बोलो क्लियर हो गई बात? जब क्लियर हो गई तो बेटा आगे चलें, और आगे चलें, बड़ा ही आपको सुंदर सुंदर उदाहरण और बताए जाएंगे। यहां से प्रश्न लेकिन आता ही है, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और ये प्रश्न आप हल कर पाएंगे तभी परीक्षाएं पास कर पाएंगे। नेक्स्ट नियम है, जो भी नंबर आएगा आप लगाते रहें 5-6। पिछले वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से हर चीज समझ में आएगी। फोन आ रहा है लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, धन्यवाद। आगे चले और देखें यहाँ ये नियम 5वां देखो, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, तय और दे की संधि। तय और दे की संधि, बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। तय दे की छोटी छोटी संधियां आपको मैं पढ़ाऊंगा। तय दे की छोटी छोटी संधियों में आपको क्या करना है? आधा वर्ण का प्रयोग करना है, अर्थात ये डेढ़ वर्ण की संधि के नाम से भी जानी जाती है। अगर आप इसे सीखने के लिए समझे तो ये डेढ़ वर्ण, डेढ़ वर्ण, डेढ़, डेढ़, डेढ़ वर्ण, डेढ़ वर्ण का मतलब 1/2 वर्ण, डेढ़ वर्ण की संधि भी गिनी जाती है। तो यहाँ तय दे की संधि बताने के लिए मैं आपको नियम बताऊंगा। तो आपको ये करना है कि जिन शब्दों में आपके यहाँ डेढ़ वर्ण आ जाए, अर्थात एक पूरा और वो ही वर्ण जो पूरा है वही उसके साथ आधा आ जाए, तो उसे डेढ़ वर्ण की संधि कहेंगे। ये व्यंजन संधि है, तय दे की संधि के नाम से जानी जाती है। तो आपको उस आधे वर्ण की जगह या तो तय कर देना है या दे कर देना है, दोनों में एक करना है, या तो तय या दे। तो यहां देखो बेटा बोर्ड पे नियम पहला देखना, यदि तय और दे इन दोनों के साथ, तय और दे के साथ क्या मिले? च का मेल हो जाए, तय और दे के साथ च का मेल हो जाए, तो बोलो तय और दे के स्थान पर च हलंत हो जाएगा। क्लियर है? तो एक तो च का मेल हो रहा है और एक इन दोनों का पहले पद की अंतिम ध्वनि का भी तो च बन रहा है, और दूसरा पद का पहला वर्ण भी क्या है? च। तो ये एक तो च आधा बन रहा है हलंत वाला, ये च आधा बन रहा है, या फिर मैं यहां लिख दूं ये च आधा बन रहा है इसका, और ये च दूसरा वर्ण प्रारंभ हो रहा है, ये डेढ़ च हो गया। बोलो डेढ़ च हो गया। और डेढ़ च, डेढ़ वर्ण च, संधि विच्छेद करते समय आप इस आधे च को वापस तय दे में बदल देंगे। बोलो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो बदलेंगे। देखो उदाहरण आया अपने पास में, उच्चारण, एकदम समझना। बोलो डेढ़ च आ गया, तो ये तय दे की संधि हुई, डेढ़ च आ गया। व्यंजन संधि का बहुत बढ़िया उदाहरण है। और यहां पर आप संधि विच्छेद करते समय इस च को दे में बदल दो, उद। और ये जी डॉक्टर राघव प्रकाश के अनुसार आप उद करेंगे, उत नहीं करेंगे, ठीक है? और ये उद और ये चा का क्या है? चा है, यानी कि चारण। बोलो दूसरा पद किससे शुरू हुआ? च से। पहला पद क्या है? दे। ये रो, पहला पद क्या है? दे। दूसरा पद किससे शुरू हो रहा है? च से। ये हो गई साहब। अगर दे से पहला पद समाप्त हो रहा हो, दूसरा पद च से शुरू हो रहा हो, तो दे की जगह च हो जाएगा, और मिलने वाला च इसमें मिलकर डेढ़ च हो जाएगा। डेढ़ च बोर्ड पे देख रहे हो, जो स्वर की मात्रा है बाद में आई है, स्वर की मात्रा, वो स्वर की चा में आ की मात्रा है तो आ ही रहेगा, अगर चा में ए की मात्रा है तो ए रहेगा, अगर ची ई में ई की है तो ई रहेगी, और ऊ की है तो ऊ रहेगी। मात्राओं में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, ठीक है? क्लियर?
दूसरे नंबर पे देखो भैया, अगर तय और दे के साथ में क्या मिले, जय मिला था, अभी आप क्या कर लें, जय मिला ले। तय दे के साथ किसका मेल हो रहा है, जय से जहाज का। अगर जय से जहाज का मेल हो रहा है तो तय और दे के स्थान पर भी जय से जहाज हलंत हो जाएगा। बोलो क्लियर है। जब ये पूरा मिल रहा है तो पूरा आएगा, जब ये आधा मिल रहा है तो आधा आएगा। अगर ये हलंत पद मेल, मान लीजिए जय हलंत है तो हलंत ही मिलेगा, हलंत है तो मिलने वाला हलंत ही रहेगा, और अगर जय पूरा है तो मिलने वाला पूरा ही रहेगा। दोनों उदाहरण बता देता हूं मैं। तय दे की जगह जय हो गया तो यहां पर जय एक तो और एक मिलने वाला जय, बोलो 1.5 जय हो गया। अगर मिलने वाला आधा है तो आधा जाएगा। दोनों चीजें देखो, ये बोर्ड पे एक उदाहरण आया है सज्जन, मिलने वाला जय पूरा है तो पहला वाला जय किस में जाएगा, तय दे में। तो ध्यान रखना बेटा, सत्य होता है, सद नहीं होता। सज्जन में सत्य है जो जन अर्थात सत्य का है आभास करवाता है यहाँ शब्द, और जन का क्या रहा, जन। बोलो क्लियर है। लेकिन कई बार आधा आधा जय मिल जाता है, और ये देखो बोर्ड पे उज्जवल, बोलो 1.5 जय नहीं हुआ, यहाँ आधा आधा ही रह गया दोनों। कोई बात नहीं भैया, उद में दे आ गया, और बाद वाला जब हलंत पद मिल रहा है तो ज्वल हलंत ही होता है। वर्तने की दृष्टि से यही शुद्ध है, उद धने ज्वल। बोलो क्लियर है। 2 उदाहरण क्लियर हो गए। तीसरा नंबर 3 वाला देखना, यदि तय और दे के साथ, तय और दे के साथ में मान लीजिए आपके यहां 6 मिले, 6 से 36, तो तय दे के जगह फिर से क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। यहां पर तय दे के साथ चय मिलेगा तो भी चय, और तय दे के साथ 6 मिलेगा तो भी चय, और सूत्र बन जाएगा एक तो चय, तो ये बनने वाला और मिलने वाला 6, तो चय 6 सूत्र हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब शब्द में आपको कहीं भी चय और 6 दिख जाए तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस आधे की जगह तय दे कर देना है। देखना बोर्ड पे ये शब्द आ गया, मान लो छेद। बोलो चय और 6 दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल दिख रहा है। आप ये कहेंगे साहब दिख रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप चय की जगह तो दे कर दें, और छेद का क्या रहेगा, छेद सूत्र को मिला दे। बोलो दे के बाद में 6 आ रहा है, दे के बाद में 6 आ रहा है, और क्या हो गया साहब, उच्छेद हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। तीनों क्लियर है, उदाहरण क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप या वीडियो को पुनः देख लेना जब भी जरूरत पड़े। मैं इनको साफ करने जा रहा हूं, और तय दे का ही अगला चौथा नियम बताने जा रहा हूं। ये तय दे की संधि चल रही है जिसमें आपने 3 चीजें पढ़ ली, 1, 2 और 3, और इसी का मैं अगला नियम बताने जा रहा हूं भैया। तो एक बार क्लियर कर, हो गया, चलो धन्यवाद। नंबर 4 देखें, नंबर 4 अपने पास में जो आ रहा है वो भी अच्छा नियम है। ये 4 नंबर नियम देखो, यदि तय और दे के साथ में लय मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लय, तो जब तय दे के साथ लय मिलता है तो यहां पर आधा लय हो जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। और ये मिलने वाला लय इसमें मिलकर 1.5 लय, मतलब ले ले 1.5 लय, ले ले या तेरी इच्छा हो तो मतलब, लेकिन हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, होगा ले ले होगा, बोर्ड पे देखना है केवल। और ये शब्द आ गया अपने पास में उल्लेख, बोलो 1.5 लय हो गया, तो वही बात हो गई साहब, इसमें तो उद और इसमें क्या आएगा, लेख। ये लो साहब क्लियर हो गई संधि, उद धन लेख। बोलो दे के बाद में लय मिल रहा है, इसलिए दे किस में जा रहा है, लय में जा रहा है क्या, जी। लय मिलते ही तय दे की संधि हो जाती है। व्यंजन संधि का सबसे बढ़िया उदाहरण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में उल्लेख पूछा जा चुका है। नंबर 5 पर देखो भैया, अगर तय और दे के साथ में अभी जय मिला था और अभी जय से झंडा वाला जय मिल रहा है, तो तय दे के साथ जब जय मिला था तब भी क्या बना था, जय, और झंडा मिल रहा है तभी क्या मिलेगा, जय ही बनेगा। ये दोनों चीजों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, जय से झंडा मिलेगा तो भी जय ही बनेगा, तो शब्द आएगा जय जय, शब्द आएगा जय जय। जैसे मान लो ये आ जाए व्रह और ये झनकार, बोलो व्रह झनकार, आ गया जय जय, जय जय आ गया, तो इसको आप क्या करेंगे, व्रहेत यानी बड़ा, और व्रहेद ये भी बड़ा, प्लस ये क्या है, झनकार, तो ये दोनों ही शुद्ध रूप माने जाते हैं भैया। बोलो संधि हो गई। नंबर 6 देखें, अगर तय और दे के साथ में मान लीजिए आपके टे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, टे, टे से टमाटर, तो तय दे के साथ में जो टे मिल रहा है तो तय दे की जगह भी हलंत टे हो जाएगा, और यहां पर हो जाएंगे आधा और पूरा, मतलब 1.5 टे। उदाहरण में शब्द में कहीं भी आपके 1.5 टे आ जाए तो तय दे करना है। बोलो ये तय और ये टीका, तट्टी का,
बोलो डेढ़ तय हो गया बेटा, तय दे करना है तो तद धन टीका। अब कई संधि विच्छेद में आपके तत् धन टीका आ जाता है तो तत् ते तानी, संस्कृत की व्याकरण के अनुसार ये गलत हो जाता है भैया, आपको तद धन टीका ही करना है। 3 और नियम हो गए 6। अब 2 और नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनका थोड़ा सा विशेष ध्यान देना और आगे फिर से देखते रहना। बोलो क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट ले लें और यह वीडियो फिर से देखते रहें। आपको मैं बीच में एक बात फिर और कहना चाहूंगा, बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हमारा भी सहयोग करें। वैकेंसियां जल्द आने वाली हैं और जल्द वैकेंसियां आने वाली हैं तो भैया आपको अध्ययन पर ध्यान देना है विशेष रूप से। बोलो समझ में आ गई बात? आगे चलो। नंबर 7, अगर तय और दे के साथ में डे से डलियां मिले तो तय दे की जगह बेटा डे ही हो जाता है। तो आधा डे तो हो गया और बाद में देखो डे और ये पूरा मिलने वाला डे, डेढ़ डे हो गया। बोर्ड पे देखना बेटा, ये शब्द आ गया, मान लो जैसे उड्डयन आ गया तो ये डे की जगह तो आधा डे हो गया और बाद में क्या बचा? डयन। क्या हो गया? उड्डयन। उद्धन डयन, उड्डयन, उड्डयन। बोलो क्लियर हो गई ये बात? ये 7 नियम तो सामान्य हो गए और 2 तय दे के विशिष्ट नियम बताऊंगा जहां से हर एक परीक्षा में आज तक प्रश्न आया ही है। और अगर वो चीज आपके समझ में आ गई तो 100% वहां से प्रश्न आना है और वही मुख्य संधि मानी जा रही है भैया। देखना बोर्ड पे देखना, नंबर 8 का नियम देखना। आपने कई बार देखा होगा भाई, तय और दे के साथ वही तय दे का नियम है 8 और 9। तय और दे के साथ में क्या मिले? से मिले। से कौन सा है ये ध्यान देना। से है अपना तालव्य और तालव्य से का जब मेल हो रहा है तो यहां पर भैया परिवर्तन 2 होंगे। जब से मिलता है तो एक तो तेजय किस में बदल जाता है? हलंत च में, और ये खुद से किस में बदल जाता है? छ में। ये है सबसे बड़ी बात, मतलब यहां पर दोनों पदों में बदलाव आ रहा है। पहले पद की अंतिम ध्वनि भी परिवर्तित हो रही है, विकार उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा पद का प्रारंभिक वर्ण भी विकार पैदा कर रहा है। अब ये दोनों परिवर्तन आ रहे हैं तो कई बार अपना दिमाग ठणक जाता है और शब्द को गलत करके आ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों ध्यान देना, यहां पे मान लीजिए अपने पास में शब्द आ गया छात्र, आ गया छात्र, तो बेटा ये तैदे हो जाएगा। तो अभी आपने बताया था एक तो सत होता है और एक होता है सद, संधि की दृष्टि से सद गलत है तो सत हो गया, इधर तय हो गया। और ये 6 किस में बदल गया? से में, और आ की मात्रा इसके आ गई और क्या हो गया जी भैया? शास्त्र हो गया। तो सत्य धन शास्त्र, सत्य धन शास्त्र। बोलो समझ में नहीं आया? तो अब देखना समझ में आएगा। से का से और तय के बाद में से आ गया। बोलो तय के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है, आ रहा है क्या? तो आप इसको किस में बदल देंगे? तय को च में, तो तय गया च में, और बोलो से आ रहा है तो से किस में जाएगा? 6 में, तो से ये से आ रहा है ये गया 6 में, आकी इसके मात्रा लग रही है ये लगा दी और से का से त्रे का त्रे सत्शास्त्र। बोलो समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण देखना। जैसे अपने पास में उदाहरण आ गया सरते धन शशि, सरते धन शशि। बोलो से रे और ते तो गया 6 में और से किस में जाएगा? 6 में, और सच्ची। एकदम समझ में आ गया? सरच्छसी शुद्ध शब्द यही है। अब कई बार विकल्प में इसको देखकर ही अपना दिमाग ठणक जाता है और ये सोचता है ये तो गलत है, ऐसा शब्द तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तूने नहीं देखा तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसा शब्द बना ही नहीं है दुनिया में। सब शब्दों को अपन थोड़ी जानते हैं, लेकिन जो शब्द अपने सामने आ गए उसको नहीं भूलना कभी जीवन में, और धीरे धीरे बहुत सारे शब्दों को सामने लाने का प्रयत्न करना भैया, आ ही जाएंगे। बोलो एकदम समझ में आ गई है? या फिर और बताई जाए उदाहरण? नियम 9 बोर्ड पे देखो भैया, तय और दे के साथ में मतलब क्या मिले? है मिले, तो तय दे के स्थान पर तो रह जाएगा केवल दई। तय हो या दे हो, इन दोनों में से एक रह जाना है दे, और है के स्थान पर हो जाएगा दे। बोलो इसकी जैसे ही दोबारा मिल रहे हैं, ये बाद वाला पद भी बदल रहा है, तो यहां जो सूत्र हुआ था वो हुआ था अपने चे, और यहां जो सूत्र हो रहा है वो हो रहा है अपने दे और ध। ये सूत्र बन रहा है। अब शब्द में ये देखना है आपको। अब बोर्ड पे देखो आप,
ये मान लो अपने पास में उदाहरण आ गया पद धन हति, पद धन हति है मिल रहा है, ते दे के बाद है मिल रहा है। तो बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, ये तो पद आए ते आए तो भी दे रहेगा और द आए तो भी दे ही रहेगा, और ये है हो जाएगा ध। बोलो क्लियर है? पद्धति, इसका शुद्ध रूप ये होता है पद्धति। तो ये जो द हलंत है यहां भी ये द हलंत ही रहता है और ये ध पूरा होता है। ऐसे ये तो हलंत और ये द पूरा, बोलो ये ध पूरा, इसका ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है सब है, और ये वाला द लटका हुआ रह जाता है आधा ही। पद्धति ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, बोलो सही है? तो आप शब्द में पता लगाओ दे ध आया है क्या, दे ध आया है, तो बोलो दे हलंत और ध आया है। जब आया है तो संधि करते समय आप इस ध की जगह तो क्या कर देंगे है, और ये द तो दे ही रह जाना है। बोलो क्लियर है? जैसे मान लो उदाहरण आ गया अपने पास में उद्धरण, उद्धरण बोर्ड पे देखना बेटा, उदाहरण आ गया उद्धरण, उद्धरण उद्धरण, तो दे और ध आ गए क्या? जी बिल्कुल आ गए। संधि कौन सी हो गई? व्यंजन हो गई, और व्यंजन संधि हो गई तो आप बेटा ध्यान देना इस पे, बहुत बढ़िया बात है। उद आए चाहे से उत आए रह जाना है, यहाँ तो दई, बोलो उद रह गया, और ध है वो किस में बदल जाएगा? है में, और आगे क्या है? रण, तो उद धन हरण बराबर क्या हो गया भैया? उद्धरण। मैं उम्मीद करता हूं दोनों नियम आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। बोलो आए कि नहीं? नहीं आए तो एक बार पुनः देख लो। यदि तय दे के साथ में से मिले तो परिवर्तन कितनी बार होना है? 2 बार होना है। तय दे के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? च, और मिलने वाले तालव्य से के स्थान पर क्या हो जाएगा? छ। वो उदाहरण देख लो इधर, सत्य धन शास्त्र का सच्छास्त्र हो गया। यहां होता है तय दे के साथ अगर है मिले तो तय दे के स्थान पर तो केवल क्या रह जाएगा? ध रह जाएगा, लेकिन है के स्थान पर ध से धनुष वाला ध हो जाएगा, और साहब यहां पर सूत्र बन जाएगा द ध। ये उदाहरण देख लो, पद्धति में दैध है या उद्धरण में दैध है, और द की जगह इसकी जगह ध से धनुष की जगह क्या हो गया? संधि विच्छेद करते समय है हो गया। बोलो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और जब आपको ये बात समझ में आ गई भैया क्लियर, तो ही आप आश्वस्त करें, कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो राइज एग्रीकल्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जो अध्ययन कर रहे हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। और सभी दोस्तों को मैं एक बार फिर से जय हिंद वंदे मातरम कहना चाहूंगा, और मिलता हूं कल आपको नए टॉपिक के साथ। जय हिंद सर।